भगवान श्री कृष्ण का शुक्र जल में गिरा। वह 1000 वर्ष के बाद एक अंडे के रूप में प्रकट हुआ। उसी से विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो संपूर्ण विश्व के आधार व अनंत ब्रह्मांड नायक हैं। वे स्थूल से भी स्थूलतम हैं। उनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वे महाविराट नाम से प्रसिद्ध हुए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीवरूप में परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। भूख से आतुर वह विराट पुरुष रोने लगा और भगवान की स्तुति करने लगा। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा, प्रत्येक लोक में वैष्णव भक्त जो नैवेद्य अर्पित करता है, उसका 16वां भाग तो भगवान विष्णु का होता है तथा 15 भाग इस विराट पुरुष के होते हैं, क्योंकि ये स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण का विराट रूप हैं। उन परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण को तो नैवेद्य से कोई प्रयोजन नहीं है। भक्त उनको जो कुछ भी नैवेद्य अर्पित करता है, उसे वे विराट पुरुष ग्रहण करते हैं। भगवान ने उन्हें वर देते हुए कहा, तुम बहुत काल तक स्थिर भाव से रहो। जैसे मैं हूं वैसे ही तुम भी हो जाओ। असंख्य ब्रह्मा के नष्ट होने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में तुम अपने अंश से क्षुद्र विराट रूप में स्थित रहोगे। तुम्हारे नाभिकमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा विश्व का सृजन करने वाले होंगे। सृष्टि के संहार के लिए ब्रह्मा के ललाट से 11 रुद्रों का आविर्भाव होगा। उन रुद्रों में जो कालाग्नि नाम का रुद्र है, वही विश्व के संहारक होंगे। विष्णु विश्व की रक्षा के लिए तुम्हारे क्षुद्रंश से प्रकट होंगे। तुम मुझ जगतपिता और मेरे हृदय में निवास करने वाली जगन माता को ध्यान के द्वारा देख सकोगे। काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचमहाभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, स्थावर जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। वे ही महाविष्णु जाने जाते हैं। तेज में वे परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश के बराबर हैं। उनके एक एक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड स्थित हैं। अत इनके रोमकूपों में कितने ब्रह्मांड है, उन सब की स्पष्ट संख्या बता पाना संभव नहीं। एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। पाताल से ब्रह्मलोक पर्यंत वे महार्णव के जल में शयन करते हैं। शयन करते समय इनके कानों के मल से 2 दैत्य मधु कैटभ प्रकट हुए, जिनका भगवान नारायण ने वध कर दिया। उन्हीं के मेदे से यह सारी मेदिनी पृथ्वी निर्मित हुई। उसी पर संपूर्ण विश्व की स्थिति है, जिसे वसुंधरा कहते हैं। क्षुद्र विराट श्री कृष्ण की आज्ञानुसार वे विराट पुरुष अपने अंश से क्षुद्र विराट पुरुष हो गए। इनकी सदा युवा अवस्था रहती है। ये श्याम वर्ण के व पीतांबरधारी हैं और जल रूपी शैया पर सोए रहते हैं। इनको जनार्दन भी कहा जाता है। इसके बाद परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को महाविराट के एक रोमकूप में स्थित क्षुद्र विराट के नाभिकमल से प्रकट होने का आदेश दिया। इन्हीं के नाभिकमल से ब्रह्मा प्रकट हुए और उत्पन्न होकर वे ब्रह्मा उस कमलदंड में 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाते रहे, फिर भी पद्मनाभ की नाभि से उत्पन्न हुए कमलदंड तथा कमलनाल के अंतिम छोर का पता नहीं लगा सके। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान व स्तुति की और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा से सनकादि 4 मानस पुत्र हुए। उनके ललाट से शिव के अंश 11 रुद्र हुए। क्षुद्र विराट के वाम भाग से जगत की रक्षा के लिए चतुर्भुज विष्णु हुए, जो श्वेतद्वीप में निवास करते।